दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे 2026 में कौन सा बिजनेस होगा सबसे सफल। इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। भाई यदि आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं और बिजनेस करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत काम में आने वाली है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो टॉपिक वो मैंने आपको बता दिया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। तो भाई आइए, आज हम बात करने वाले हैं 2026 में कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा सफल होगा, उसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपने लिए सही आइडिया ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास। तो आइए शुरू करते हैं भाई। तो टॉप 10 सक्सेसफुल बिजनेस 2026 देखिए आप लोग। पहला नंबर है दोस्तों एआई और टेक बेस्ड सर्विस। पहला नंबर बिजनेस ये कैसा बिजनेस है आप देखो समझो। भविष्य जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। चैटबॉट, डिजिटल मार्केटिंग, ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स जैसी सेवाओं की डिमांड तेजी से बढ़ेगी, है ना। तो ये सर्विस आपका, ये बिजनेस आप डालोगे एआई और टेक बेस्ड सर्विस तो डिमांड अच्छी रहेगी और कमाई अच्छी करेंगे। सेकंड नंबर जो बिजनेस है दोस्तों हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री का। तो देखिए लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से ही ज्यादा जागरूक होंगे। फिटनेस सेंटर, योगा क्लासेस, हेल्दी फूड कैफे 2026 में तेजी से बढ़ेंगे। तो इस बिजनेस को आप करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। ठीक है। अगला बिजनेस है दोस्तों देखिए नंबर 3 ई कॉमर्स और D2C ब्रांड्स। ठीक है। तो ये देखिए D2C यानी डायरेक्ट आप कस्टमर को जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसी को कहते हैं D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। ऑनलाइन शॉपिंग लगातार बढ़ रही है। अगर आप अपने लोकल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचते हैं तो यह बिजनेस जरूर चलेगा। अगला बिजनेस आ जाइए, चौथा नंबर क्लाउड किचन और टिफिन सर्विस का। फूड डिलीवरी इंडस्ट्री का ग्रोथ रुकने वाला नहीं है। लोग खाना पीना छोड़ेंगे नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है तो खाना भी ज्यादा चाहिए। 2026 में टिफिन सर्विस और क्लाउड किचन सबसे ज्यादा मुनाफा देंगे। ठीक है। तो फूड वाला काम तो आप जानते ही हैं कि रुकने वाला है नहीं, तो इसको भी आप बिजनेस कर सकते हैं। इसका अगला पॉइंट है 5वां नंबर रीन्यूएबल एनर्जी बिजनेस। ग्रीन एनर्जी का जमाना आ रहा है। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, ईवी चार्ज स्टेशन और एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट का बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। तो इस बिजनेस को भी आप ट्राई कर सकते हो। और भाई ये आप जरूर लास्ट आप पूरा वीडियो देखिए तो कमेंट करिए, जरूर बताइएगा कि कौन सा बिजनेस आपको अच्छा लगा। अगला बिजनेस देखिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का, जैसे ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल स्किल ट्रेनिंग, जैसे एआई है, कोडिंग है, फ्रीलांसिंग है और की बहुत डिमांड होगी। यह आने वाले समय का पक्का बिजनेस है। अब समझ लीजिए एआई क्या है ना। एआई का मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या मशीनों या कंप्यूटर को इंसानों जैसा सोचने, सीखने, निर्णय लेने की क्षमता देना है, ये कहलाता है एआई। समझ गए आप? क्लियर? एआई का मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी मशीनों या कंप्यूटर को इंसानों जैसा सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता देना, वही है एआई। जैसे गूगल मैप्स रास्ता बताता है, आप देखते हैं। चैटबॉट सवालों का जवाब देता है, जैसे चैटबॉट है तो आप पूछते हो तो उत्तर देते हैं, ये क्या है? एआई है। फेस रिकग्निशन, ये क्या है? मोबाइल का जैसे आप लॉक होता है, चेहरा दिखता है, खुल जाता है, वो क्या है? एआई ही है। ई कॉमर्स साइट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, तो ये भी एआई का ही काम है। एआई का इस्तेमाल दोस्तों हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल, हर जगह जो है एआई का उपयोग हो रहा है। अब कोडिंग क्या है इसे भी आप समझ लो। कोडिंग का मतलब है कंप्यूटर को भाषा के जरिए कोई काम करने के लिए निर्देश देना। ठीक है। इंसानों की भाषा होती है हिंदी, अंग्रेजी। हम आप या तो हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, है ना। तो उसी तरह कंप्यूटर की जो भाषा होती है, देखिए पाइथन, जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट वगैरह, ये क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है। तो कोडिंग से आप मोबाइल ऐप बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर या एआई मॉडल बना सकते हैं। ठीक है। सीधा मतलब कोडिंग का कंप्यूटर से बातचीत करके काम करवाना कंप्यूटर से, वो कहलाता है कोडिंग। अब आ जाइए अगला फ्रीलांसिंग। ये क्या है इसे भी आप समझ लो। फ्रीलांसिंग का मतलब है अपने स्किल से काम करना
और पैसे कमाना बिना किसी एक कंपनी में जॉब किए। यानी कोई ऐसा नहीं कि आपको 9 बजे जाना है, 5 बजे आना है, 8 बजे आना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप टाइम आपका फ्री है, जितना आप काम लेके काम करो और पैसे कमाओ। जैसे अब देखो, आप क्लाइंट ग्राहक के लिए ऑनलाइन काम करते हैं और बदले में पैसे पाते हैं। काम हो सकता है, जैसे क्या क्या काम मिलते हैं आप समझ लो। कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइन है, वेब डेवलपमेंट है, वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। फ्रीलांसिंग में आप अपना बास खुद बनना है, काम कहीं से भी करना, घर से बैठकर, और क्लाइंट से पैसे ले लेना। तो कोई ये नहीं है कि कोई फिक्स स्थान है, ऑफिस में जाना है, काम करना है, कहीं पे भी आप बैठ के फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है, और क्लाइंट से आप पैसे ले सकते हैं। अगला बिजनेस देखिए, बिजनेस नंबर 7, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। ये यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रहा हूं, है ना, तो ये भी एक अच्छा पैसे बनाने का स्थान है। पॉडकास्ट है, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स में नए लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका होगा। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपका फ्यूचर है, ठीक है, तो इस पे भी आप काम कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हो, आप इससे कमाई कर सकते हो। अगला बिजनेस है दोस्तों 8 नंबर, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, ठीक है। प्लास्टिक बैन के कारण पैकेजिंग और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ेगी। यह बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, अब इन दोनों को आप समझिए ये है क्या, ठीक है। तो पहला, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग क्या है, इसे आप समझिए। ऐसी पैकेजिंग जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी, पानी, हवा में घुल मिल जाती है। यह प्लास्टिक की तरह वर्षों तक कचरा नहीं बनती, बल्कि कुछ महीनों सालों में खाद बन जाती है। उदाहरण से आप समझिए, कार्न स्टार्च से बनी पैकिंग, शुगर केन बैगास गन्ने का बाय प्रोडक्ट, बांस केले के पत्ते से, पेपर बैग, जूट बैग, बायोप्लास्टिक जैसे पौधों से बनी प्लास्टिक। अब जानिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इसका बिजनेस क्या है, इसे आप समझिए। ऐसे प्रोडक्ट्स जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं, ये रीयूजेबल, रिसाइकेलेबल और नॉन टॉक्सिक होते हैं। उदाहरण देखिए, स्टील या कॉपर की बोतलें प्लास्टिक की जगह उपयोग होंगी, कपड़े या जूट के बैग, सोलर लाइट, सोलर कुकर, ऑर्गेनिक साबुन और शैम्पू, लकड़ी, बांस और मिट्टी से बने बर्तन। आसान भाषा में समझ लीजिए, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग क्या है, पैकिंग जो खुद खाद बन जाए, ठीक है। अगला, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ये क्या है, प्रोडक्ट्स जो धरती के लिए दोस्त की तरह हो, नुकसान न पहुंचाए, पन्नी की तरह नुकसान न पहुंचाए। आइए अगला बिजनेस, बिजनेस नंबर 9, रियल एस्टेट और कोवर्किंग स्पेस। वर्क फ्रॉम कल्चर के साथ कोवर्किंग स्पेसेस को छोटे ऑफिस स्पेस की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। यह बिजनेस मेट्रो और टियर 2 शहरों में अच्छा चलेगा, ठीक है। जैसे आप रियल एस्टेट बिजनेस क्या है समझ लो आप, जैसे जमीन, मकान, ऑफिस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट आदि की खरीद बिक्री या किराए पर देना, ये है होता है रियल एस्टेट का बिजनेस। ये तरीके समझिए। पहला, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, जैसे मकान, फ्लैट, अपार्टमेंट खरीदना, बेचना, किराए पर देना, ठीक है। कमर्शियल रियल एस्टेट, ऑफिस, दुकान, शोरूम, वेयर हाउस किराए पर देना। लैंड इन्वेस्टमेंट क्या है, जमीन खरीदकर भविष्य में ऊंचे दाम पर बेचना। रियल एस्टेट डेवलपमेंट क्या है, जमीन पर बिल्डिंग, अपार्टमेंट बनाकर बेचना। अब फायदे इसके आप समझ लीजिए क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, किराए से नियमित आय आती है, टैक्स बेनिफिट होता है। अगला पॉइंट समझिए, को वर्किंग स्पेस का बिजनेस, ये क्या है भाई, इसे आप समझो। इसका मतलब है एक बड़ी जगह ऑफिस लेकर उसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर कंपनियों और प्रोफेशनल्स को साझा ऑफिस के रूप में देना। तो ये होता है को वर्किंग स्पेस बिजनेस। पिछले बिजनेस में हम लोगों ने बताया था कि कैसे को वर्किंग जो स्पेस है और कैफे को मिला देने से एक नया बिजनेस हो जाता है। इसकी चर्चा मैंने पीछे के वीडियो में करी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और छोटे शहरों में क्या बिजनेस करेंगे, बड़े शहरों में क्या करेंगे, गांव में क्या बिजनेस करेंगे, ये सब पर मैं वीडियो बनाया हूं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं।
अब देखिए सुविधाएं, हाई स्पीड इंटरनेट, मीटिंग रूम, कैफे, स्नैक्स जोन, प्रिंटिंग स्कैनिंग, 24/7 एक्सेस, नेटवर्किंग का मौका। फायदे क्या हैं? स्टार्टअप और फ्रीलांस की बढ़ती मांग, इन्वेस्टमेंट कम और रिटर्न ज्यादा, हर महीने नियमित इनकम, सीट क्यूबिकल किराए पर देकर, रियल इस्टेट प्लस कोवर्किंग एक बड़ा अवसर है। खाली बिल्डिंग या ऑफिस स्पेस को कोवर्किंग स्पेस में बदल सकते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, हर महीने रेंटल इनकम आपका होगा। आगे देखिए, आसान भाषा में समझ लीजिए एक बार। रियल इस्टेट क्या है? जमीन मकान खरीद कर बेचना या किराए पर देना। ठीक है। कोवर्किंग स्पेस क्या है? एक ऑफिस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर किराए पर देना, ये होता है कोवर्किंग स्पेस। बिजनेस नंबर 10, ट्रेवल और टूरिज्म का बिजनेस। लोग एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेवल को ज्यादा पसंद करेंगे। होम स्टे, लोकल गाइडिंग, टूर प्लानिंग बिजनेस 2026 में जरूर सफलता दिलाएगा। दोस्तों, ये थे 2026 के टॉप 10 सक्सेसफुल बिजनेस आइडियाज। अब आपको कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।